हमारा आज का टॉपिक है एसआईपी क्या है और कैसे ये आम आदमी को अमीर बना सकता है। हो सकता है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट का खेल है सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, लेकिन आज का ये वीडियो आपके सोच को पूरी तरह से बदल देगा। आज हम एक ऐसे जादू के बारे में बात करेंगे जो आपके अमाउंट के छोटे छोटे टुकड़े को बहुत बड़ा बना सकता है, और उसका नाम है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि सही है, इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन हम इसके लिए सक्षम नहीं हैं, हम इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। अगर आप हर महीने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या टाटा स्काई हो या कोई भी केबल टीवी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, महीना का 400-500 रुपया उसमें लगता है। आप हर महीना अपना मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं। आप हर महीना अपने लोन का ईएमआई दे सकते हैं। अगर आप हर महीने 1000-2000 रुपया चाय नाश्ता में खर्च कर सकते हैं। अगर आप इतना कुछ कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप एसआईपी भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने सोच को बदलना होगा। अब सवाल उठता है कि ये एसआईपी होता क्या है। तो इसको सीधा सीधा समझिए कि जिस प्रकार बैंक में हम लोन का ईएमआई देते हैं, मान लीजिए कोई लोन है, कार लोन, बाइक लोन, होम लोन या मोबाइल लोन, उसका जो ईएमआई देते हैं हर महीना बैंक को देते हैं। क्यों देते हैं बैंक को? अपना कर्जा को चुकता करने के लिए, कर्जा को खत्म करने के लिए। ठीक उसी प्रकार एसआईपी भी है। ये आपको बैंक को नहीं दे करके अपने भविष्य को देना है। भविष्य मतलब म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को भविष्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपके भविष्य को सिक्योर करता है। अब यहां अमाउंट जो है आपको खुद तय करना है। ईएमआई में क्या होता है कि बैंक तय करता है कि आपको कितना ईएमआई प्रत्येक महीना देना है। यहां आपको अपने क्षमता के हिसाब से तय करना है कि हर महीना आप 500, 1000, 2000, 5000 जितना सक्षम है, जितना दे सकते हैं वो तय कर लिए आप। अब इसको लगातार हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है बिना किसी टेंशन का। कोई टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ एक फॉर्म भरते समय आपको मेंशन करना है कि आप कितना अमाउंट हर महीना देना चाहते हैं और किस तारीख को ये कटवाना चाहते हैं। अब ये ऑटोमेटिक कटेगा आपके अकाउंट से और कहाँ जाएगा? ये पैसा जाएगा म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या है? तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा संस्था है जो हमारे पैसे को शेयर मार्केट में लगा करके प्रॉफिट जनरेट करता है। तो क्या हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते शेयर मार्केट में? डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, जिसके कारण शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव जो होता है शेयर मार्केट का, उसको समझने के अभाव में नुकसान हो जाता है और हमारा पैसा डूब जाता है। ऐसे में क्या है, इसके पास क्या प्रोफेशनल रहता है। म्यूचुअल फंड के पास में प्रोफेशनल होता है जो एक्सपर्ट होता है, और प्रॉपर जानकारी उसके पास होता है कि कब कौन शेयर ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो ये हमारे फंड को मैनेज करता है प्रोफेशनल, जिससे हमारा लॉस का संभावना बिल्कुल कम हो जाता है। अब एसआईपी क्या है? इसका मतलब एसआईपी छोटी छोटी बूंदें हैं जो मिलकर एक समंदर बनाती है। मतलब हमारा जो छोटा छोटा अमाउंट है, 500 का, 1000 का, जो महीना में हम डिपॉजिट करते हैं, महीना में हमारा कटता है एसआईपी में, जो हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन एक समय क्या होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ी राशि बन जाती है। तो यही है एसआईपी की ताकत। अब सवाल उठता है कि एसआईपी तो करेंगे, उससे फायदा क्या है? एसआईपी का फायदा क्या है? तो सबसे पहला क्या है, देखिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों लिखा गया है? तो अगर आपको छूट दे दिया जाए कि आपको पैसा डिपॉजिट करना है सेविंग अकाउंट में, जब रहे तो जमा कीजिए, नहीं रहे तो जमा नहीं करें, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको खर्चा से मुक्ति नहीं मिलेगा और आप पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, बचत नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक डिसिप्लिन आ जाता है कि हर महीना आपको वहाँ पर अकाउंट मेंटेन करना होगा। 1000 रुपया का अगर एसआईपी करते हैं तो 1000 रुपया का मेंटेन करना होगा, और वो ऑटोमेटिक आपका कट जाएगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाता को आपको मेंटेन करना है, ये ऑटोमेटिक सब कटता जाएगा। तो ये फायदा यहाँ पर है। अब दूसरा क्या है कि कंपाउंडिंग मैजिक। कंपाउंडिंग मैजिक मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जो आप लोगों ने एफडी में भी देखा होगा, लेकिन उसका असली जादू जो है
वो देखने को मिलता है एसआईपी में। वास्तव में कंपाउंडिंग करके किस तरह से अमाउंट बढ़ता है ये एसआईपी में देखने को मिलता है। वो कैसे मिलेगा? मान लीजिए अगर आप 1,000 रुपया का एसआईपी करते हैं प्रत्येक महीना का, और ये लेते हैं आप 15 साल के लिए, टोटल अमाउंट आपका डिपॉजिट होता है लगभग 1,80,000 रुपया। और अगर इसमें 12% का भी रिटर्न मिले तो ये अमाउंट आपका 5 लाख हो सकता है। 1,80,000 आपका 5 लाख बन सकता है। ये तो सिर्फ कैलकुलेट किया गया 12% में, लेकिन इसका हिस्टोरिकल चार्ट बताता है कि 20%, 25% का भी मुनाफा मिल सकता है। वैसा स्थिति में ये अमाउंट आपका 8 लाख, 10 लाख रुपया भी हो सकता है। अब यहाँ पर मार्केट का जो डर कम होता है इसमें, बाकी जगहों की तुलना में, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की तुलना में यहाँ पर मार्केट का डर कम होता है। इसलिए कम होता है कि मार्केट अगर नीचे जाए तो चूंकि हमें बेचना नहीं है, हमें कब बेचना है? 15 साल के लिए हम लिए हैं, 15 साल बाद हमें बेचना है। अभी हमें हर महीने खरीदना है। तो जब ये मार्केट गिरे तो यानी सस्ता होगा, और सस्ता होगा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड डायरेक्ट और एसआईपी में क्या अंतर है, थोड़ा उसको भी समझ लीजिए। ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, मान लीजिए इसमें हम 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिए, या 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब मार्केट कहीं गिर गया और आधा हो गया तो ये 10,000 हो सकता है हमारा अमाउंट का वैल्यू। ये जरूरी नहीं कि आधा ही होगा, मतलब जो भी रेशियो में गिरेगा। तो अगर इसका रेट आधा हो गया, 20,000 से 10,000 हो गया, तो हमारे लिए चिंता का विषय हो गया कि हमारा अमाउंट जो लगाए तो उसका मार्केट वैल्यू गिर गया। लेकिन वहीं पर क्या है, एसआईपी में हम 1,000 लगाए हैं, 1,000 यहाँ पर लगाए इस महीना में, और यहाँ पर छोटा छोटा यूनिट मिलता है। एसआईपी में जब पैसा लगाते हैं उसमें जो उसका यूनिट वैल्यू होता है तो छोटा छोटा यूनिट मिलता है। हो सकता है इस बार के रेट के हिसाब से 50 यूनिट हमारा बनता है, 50 यूनिट मिला। लेकिन नेक्स्ट महीना क्या हो गया कि मार्केट क्रैश कर गया और रेट उसका जो है डाउन हो गया, निफ्टी का रेट डाउन हो गया, सेंसेक्स का रेट डाउन हो गया। तो क्या होगा, अगर ये आधा हो जाता है म्यूचुअल फंड का, 20 का 10, तो यहाँ पर क्या है कि 1,000 का 500 नहीं, हमें 1,000 ही देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यूनिट जो था वो हमें डबल मिल जाएगा, 100 यूनिट हमें मिल जाएगा। हो सकता है कि कम गिरा होगा तो रेशियो के हिसाब से हमें यूनिट हमारा बढ़ेगा। तो इसका फायदा कब मिलेगा? जिस समय हमारा ये जो अमाउंट है मेच्योर करेगा, उस समय चूंकि हमें अभी ज़्यादा यूनिट मिल रहा है तो उस समय हमें इसका मेच्योरिटी वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ जितना बार मार्केट गिरे, जब तक हम एसआईपी खरीद रहे हैं तो मार्केट जितना बार गिरे वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और बाइंग करने के लिए, सस्ता में बाइंग करने के लिए। इसलिए यहाँ पर बाजार ऊपर नीचे होने से भी एसआईपी के कीमत पर जो है हमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इसे बार बार अभी खरीद रहे हैं और इससे हमारा अमाउंट एवरेज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, छोटी शुरुआत बड़ा फिनिश। मतलब आप ये चिंता मत कीजिए कि आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है, क्या जमा करेंगे 500, 1,000, इसके बारे में मत सोचिए। आपका अमाउंट जो शुरुआत आपका छोटा ही शुरू हो, लेकिन आप उसको फिनिश कितना बड़ा कर सकते हैं इस पर टारगेट बनाइए। कि अगर आपका अमाउंट छोटा है तो आप लंबा समय का लीजिए ताकि आप फिनिश बड़ा कर सकते हैं। तो ये क्या है कि मान लीजिए 500 रुपया ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन उसको डिपॉजिट करने का डिसीजन लीजिए जल्दी। इसके लिए आप कोई टाल मटोल मत कीजिए, कोई बहाना नहीं कीजिए, इंतजार नहीं कीजिए कि 1 महीना बाद करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। टाल मटोल करने से आप नहीं कर पाएंगे। आपको तत्काल डिसीजन लेना होगा, छोटा सा ही शुरू कीजिए और बड़ा फिनिश कीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या कोई गारंटी है इसमें? तो एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है और बाजार का जोखिम होता है इसके साथ में। लेकिन चूंकि ये हम डिसिप्लिन के साथ इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसका हिस्टोरिकल चार्ट बता रहा है कि इसका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा ही रहा है, इसमें कभी भी लॉस नहीं होगा। लेकिन रिस्क कहाँ पर है? तो अप डाउन हो सकता है। जहां आप उम्मीद कर रहे हैं 20% का, तो हो सकता है कि वो 18% में, 15% में रुक जाए। तो ये कभी हो सकता है कि 12% आ जाए। तो ये आपका जो प्रॉफिट है वो, उसका मार्जिन आपका थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क नहीं है। फिर भी आप इन्वेस्टमेंट से पहले
अच्छी तरह से जांच परख लें, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का फायदा नुकसान का जिम्मेवार आप खुद होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से जांच परख लें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, और कभी भी लोन लेकर के या कर्ज लेकर के इन्वेस्टमेंट ना करें। अब यहां पर बाजार गिर गया, तो आप जमा कर रहे हैं, अब बाजार गिर गया तो बाजार गिर गया तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम यूनिट्स खरीद रहे हैं। तो बाजार गिरा तो सस्ता में मिलेगा हमें, तो हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट ले पाएंगे, तो यहां पर हमें फाइनली मुनाफा ही होगा अगर बाजार गिर जाता है तो। एसआईपी क्या है, सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमीर लोगों के पास इतना पैसा है, वो बड़ा बड़ा बिजनेस करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाता है, तो उसका ध्यान ये छोटा छोटा एसआईपी में नहीं होता है। ये जो एसआईपी है, ये सिर्फ समझिए कि आपका मिडिल क्लास के लिए ही बनाया गया है। ये मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हथियार है, इसी से मिडिल क्लास अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाता है। इसलिए ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि ये अमीर लोगों के लिए है। ये अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ही है। अब सोचना है आपको यहाँ पर कि क्या आप महीना का 1,000 रुपया नहीं बचा सकते हैं अपने लिए, अपने भविष्य के लिए? इतना तो करना बनता है। इतना भी अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई कहना ही नहीं है। तो इतना आप कर सकते हैं 1,000, और पैसे को बैंक में अगर आप रखते हैं तो वहां पर वो आराम से सोता है। आपका पैसा बैंक में आराम से सोता है, तो उसको सुला कर मत रखिए बैंक में। उसको क्या कीजिए, आप एसआईपी में भेजिए, ताकि वो आपके लिए काम कर सके। जब एसआईपी में पैसा आप डिपॉजिट करते हैं तो वो आपके लिए काम करता है वो पैसा, और वो और पैसा कमा करके आपको देता है। इसलिए इसको आप अपने पैसे को काम पर लगाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करें कि आपने एसआईपी लिया या नहीं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।